आप सभी जानते हैं कि बेटा एक ही कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दोनों कुलों को तारती है। अच्छा मैया, मैया जी आरती ले ली। तो ये बताओ, मायके अच्छा या ससुराल अच्छा? मायके अच्छा या ससुराल अच्छा? आप बताएंगी? पीली साड़ी पहनी। मायके अच्छा या ससुराल अच्छा? बोलो। आप बताओ, मायके अच्छा या ससुराल अच्छा? हाँ, ससुराल अच्छा, क्योंकि मायके में लड़की की लड़की ही रहोगी और ससुराल में महारानी बनकर के रहोगी। और मायके में तुम्हें भौजाई महारानी बनने ना देगी। जब नई नई बहू आती है घर में, तो ससुराल वाले कुछ कुछ लोग बहू को डांट देते हैं। कुछ लोग। आज बहू नई नई घर में आई, सबके लिए खाना बनाया, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ससुराल वाले इतना ताना मारते हैं, इतना ताना मारते हैं कि क्या ही बताएं हम आपको। बहुत ताना मारते हैं। अरे थोड़ा सा नमक ही तो ज्यादा हो गया है, वो भी तो किसी की बेटी है। आज नई नई घर में आई है, थोड़ी डर रही थी, हाथ कांप रहा था, गलती से नमक ज्यादा गिर गया, तो इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत? बोलो। बोलो। मैया, घर में आई नई बहू को बड़े लाड प्यार से रखो, क्योंकि बाद में कभी कभी बहू भी काम आ जाती है, फिर उसे दुश्मन की तरह रखोगी तो काम नहीं करेगी। अपनी बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मानो, और अपनी सास को सास की तरह नहीं, माँ की तरह मानो। यदि माँ बेटी बन करके रहोगी तो वो घर नहीं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। वो स्वर्ग है। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे। संस्कार देना बहुत जरूरी है, ठीक है? संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कार देना चाहिए। अच्छा मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत? ओ मैया, पंचायत हो गई? और बात करनी है? ये बताओ, आपके नजर में आपका पुत्र अनमोल है या पैसा? पुत्र अनमोल है या पैसा? बोलो, पुत्र अनमोल या पैसा? बोलो। बोलो, बोलो मेरी माँ। बोलती नहीं हो, जोर से बोलो। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले।
जोर से बोलो, एकदम भीष्म पितामही बन जाती हो, बोलती नहीं हो। बोलो। पुत्र, आपके नजर में पुत्र अनमोल या पैसा? पुत्र। पुत्र सबसे बड़ा संपत्ति है। पुत्र। हर बाप प्रसन्न रहता है, वो चाहता है कि मेरी बेटी प्रसन्न रहे, मेरा बेटा प्रसन्न रहे। अरे, अपने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया, तो उन्हें संस्कार भी तो देना आपका जिम्मेवारी है। बोलो, संस्कार भी तो देना कर्तव्य है, हाँ कि ना? संस्कार देना जरूरी है कि नहीं? कितनी लोग इस बात से सहमत है? जरा हाथ खड़ा करो। ठीक है, इतने लोग इस बात से सहमत है, तो संस्कार भी देना तो उनका कर्तव्य है। बोलो, संस्कार भी तो देना उनका कर्तव्य है। आजकल के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि माता भगवान है, पिता भगवान है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि विवाह के बाद गृहस्थी का जीवन कैसे जीना है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि विवाह के बाद कैसा जीवन जीना है? माता भगवान है, पिता भगवान है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बोलो। क्योंकि विज्ञान का समय है कि नहीं? अच्छा, कल हमारी थोड़ी गला खराब हो गई थी, इसलिए क्षमा करें। हर स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बोलो, कि माता भगवान है, पिता भगवान है, विवाह के बाद कैसा गृहस्थी जीवन जीना है? बोलो। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बोलो, बोलो मैया, आप बताएंगे? आप ही को बोलो। बोलिए, क्यों नहीं स्कूल में पढ़ाया जाता कि माता भगवान है, पिता भगवान है, विवाह के बाद कैसा गृहस्थी जीवन जीना है? क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि साइंस का जमाना है, विज्ञान का जमाना, काम से ही काम लेना। यदि हर स्कूल में 8वीं से 12वीं कक्षा तक यह पढ़ाया जाए कि विवाह के बाद कैसा जीवन जीना है, यदि 8वीं कक्षा से 12वीं तक पढ़ाया जाए श्रवण कुमार की कथा, तो कोई भी बच्चा अपनी माँ को, पिता को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा। हर स्कूल के सिलेबस में यह होना चाहिए कि माता भगवान है, पिता भगवान है, श्रवण कुमार की कथा, विवाह के बाद कैसा गृहस्थी जीवन जीना, ये हर सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन आजकल के स्कूल में ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता। बोलिए, यदि 8वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाए राम जी की और भरत जी की कथा, तो भाई भाई आपस में झगड़ेंगे नहीं, मारपीट नहीं करेंगे। बोलो, है कि नहीं?
इसलिए मैया, हाँ मैया, मैया जी अपने बच्चों को संस्कार दो। क्योंकि रिश्तेदार आते हैं तो ये नहीं पूछते पुत्र के पास कितना पैसा है, ये पूछते हैं कि पुत्र कितना संस्कारी है। तो संस्कार तो देना होगा। संस्कार नहीं रहेगा तो फिर क्या बोलोगे? संस्कार नहीं है, संस्कार दो, संस्कार दो। और अपनी बहू को बहू की नहीं बेटी की तरह मानो, और अपनी सास को सास की तरह नहीं माँ की तरह मानो। घर में सबको समझदार होना पड़ेगा। सास समझदार, ससुर समझदार, पति समझदार। यदि समझदार रहेंगे घर में तो घर में तलाक कभी नहीं होगा। और यदि कोई भी समझदार नहीं तो तलाक निश्चित ही होगा, ये मैं गारंटी कह रहा हूं। इसलिए समझदार बन के रहो मैया, ठीक है? अच्छा भैया ये बताओ, सास को जानने में ज्यादा समय लगता है या पति को जानने में ज्यादा समय लगता है? बोलो, आप बोलो। हाँ, सास को जानने में ज्यादा समय लगता है या पति को? ज्यादा समय किसको जानने में लगता है, आप बताओ। हाँ, सास तो 1-2 महीने में समझ आ जाती है कैसी है, लेकिन पति को समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पति को समझने में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए संस्कार देना, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि बेटा एक ही कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दोनों कुलों को तारती है। यह वह प्रमाण है बेटियों का कि बेटियां हमेशा एक कुल की नहीं, हमेशा दोनों कुलों की जिम्मेदारी लेकर के चलती है। हमेशा दोनों कुलों की जिम्मेदारी। यदि घर में अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना हो तो बेटियां करती हैं, और यदि ससुराल पक्ष में हो तो भी बहू कर सकती है। यदि अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना हो, यदि घर में भाई नहीं है, यदि है भी लेकिन नहीं करना चाहते, तो उस हाल में बेटियां जाकर के श्राद्ध करती है। गया जी में पिंडदान करती है। और यदि ससुराल पक्ष में हो तो घर में कोई नहीं है, सिर्फ केवल बहू बची है और सास ससुर का पिंडदान करना है, तो बहू करती है। आप लोगों को पता है मैया एक बात, आप लोगों को पता है कि राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता ने किया था। इसका मतलब ससुर को भी बहू पिंडदान कर सकती है। राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता ने किया था, माता जानकी, माता सीता ने किया था। उस समय राम जी किसी कार्य से बाहर गए थे, तो माता जानकी नहीं
दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। उन्होंने बालू का पिंड बना के दे दिया। फिर राम जी आए और कहते हैं चलो पिताजी का श्राद्ध करते हैं। वो तो हो गया, पिताजी आए थे, हमने बालू का पिंड बना के दे दिया। तो राम जी को माता सीता के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो राम जी कहते हैं माता सीता से कि आप असत्य बोल रही हैं। तो वहां पर एक गाय थी। उस गाय से माता सीता ने कहा कि क्यों, आप तो गौ माता हो, आप तो कह दो हमारे पिताजी आए थे ससुर जी, हमने पिंडदान किया है, हाथों से ग्रहण किया है हमारे ससुर जी ने। मैया बातें कर रही हो, अरे भगवान का कथा भी सुन लिया करो। पंचायत क्यों कर रही हो? कथा में ध्यान लगाओ। तो गाय को लगा कि यदि हम सत्य हाँ बोल देंगे तो कहीं राम जी हमसे गुस्सा ना जाए, बिगड़ ना जाए। तो गाय ने झूठ बोल दिया। कौन सा झूठ बोल दिया? कि ना, आपने तो पिंडदान नहीं किया, हमने तो नहीं देखा। तो माता सीता ने गाय को श्राप दे दिया, जाओ गौ माता, आप गाय होकर भी झूठ बोलती हो, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आप जिस मुंह से झूठ बोली है उसी मुंह से मलमूत्र भक्षण करोगी। इसलिए गाय आज भी मलमूत्र खा लेती है, गंदगी खा लेती है। खाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि श्राप है, झूठ बोला है। तो वहां पर एक नदी थी। माता सीता ने नदी से कहा कि क्यों, आप तो नदी हो, आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो गवाही दे दो कि हमने पिंडदान किया है। तो नदी को भी वैसा ही लगा कि कहीं राम जी, यदि हम सत्य बोल देंगे तो राम जी हमसे बिगड़ ना जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो नदी ने भी झूठ बोल दिया कि ना जी, हमने तो नहीं देखा, आपने पिंडदान कहाँ की, कब, आपने तो नहीं किया पिंडदान, आपने तो पिंडदान नहीं किया। आपने तो पिंडदान नहीं किया है, झूठ बोल दिया। तो माता सीता ने नदी को भी श्राप दे दिया, जाओ, तुम नदी होकर भी झूठ बोलती हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा मुख देखने से धर्म नहीं है, तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओ। तो नदी वहां से विलुप्त हो गई। इसलिए वहां पे गया जी में कोई भी श्राद्ध करता है तो बालू को खोदा जाता है, बालू को खोदते हैं तब पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि श्राप है। नदी नदी के ऊपर नहीं, बल्कि नदी नदी के नीचे है, वहां बालू खोदो तब पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि श्राप है, असत्य बोला है। अब कौन गवाही दे कि हमने पिंडदान कर दिया है? कौन गवाही दे? कौन गवाही दे? तो वही
दुर्वा थी। दुर्वा मीन्स घास, घास, हरी हरी दुर्वा थी, घास। तो माता सीता ने दुर्वा से कहा कि दुर्वा तुम तो गवाही दे दो कि हमने पिंडदान किया है। माइक बोले भैया, माइक बोले भैया, थोड़ा साउंड बढ़ाइए। हाँ, तो दुर्वा से माता सीता ने कहा कि तुम तो गवाही दे दो दुर्वा कि हमने पिंडदान किया है। तो दुर्वा ने एकदम सत्य बोला, हाँ जी मैंने देखा है कि माता सीता ने पिंडदान किया है। राजा दशरथ इनके हाथ से पिंड को ग्रहण किए। तो माता सत्य बोला दुर्वा ने। तो माता सीता ने वरदान दे दिया दुर्वा को, जाओ दुर्वा हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुमने सत्य बोला है तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा लेकिन तुम हरी की भरी रहोगी। इसीलिए आप देखते हो ना पहाड़ों पर पर्वतों पर घास रहती है, उसे तो कोई पानी देता नहीं है, तो हरी की भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वरदान है, सत्य बोला है। यदि दुर्वा सूख भी जाए तो उसे थोड़ी सी नमी प्राप्त हो जाए तो वो फिर से हरी की भरी हो जाती है। ये वरदान दिया माता सीता ने दुर्वा को। इसलिए तुलसी बिरवा खेत की सिंचत ही मुरझाए और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हर जाए। कई बार ध्यान रखने पर भी घर की तुलसी सूख जाती है और वही पहाड़ों पर पर्वतों पर जो दुर्वा रहती है उसे तो कोई भी पानी देने वाला नहीं, लेकिन वो हरी की भरी रहती है क्योंकि यह वरदान मिला है दुर्वा को। वरदान, इसलिए झूठ के मार्ग में ना रहना भैया। झूठ के मार्ग में ना रहना, ठीक है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भैया, ओ भैया, ये बताओ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, फिर हम उत्तर देंगे। बोलिए, भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है? भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है? बताओ, कितने देर में? 1 घंटा, 2 घंटा, कितने देर? कितने देर? बोलो मेरी माँ, अब बोलो, भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है? बोलो, कितने देर में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा सा, कितना? ये नहीं पूछ रहे कि कैसे भगवान मिलेंगे, ये पूछ रहे भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है। आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ।
आपको ही बोल रहे हैं। आपको बताइए भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है? आप बताओ। आप बताओ। आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, यही प्रश्न। अच्छा, भगवान को 1 सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है, कैसे? यही प्रश्न जनक जी से अष्टावक्र जी ने की। यही प्रश्न जनक जी से अष्टावक्र जी ने की। माइक वाले भैया, इसमें आवाज नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ रहा। इसका साउंड बढ़ा देंगे। इसका साउंड यही प्रश्न जनक जी से अष्टावक्र जी से जनक जी ने ये प्रश्न किया था। जनक जी ने अष्टावक्र जी से यही प्रश्न किया था कि बताइए गुरुदेव, भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है? अच्छा, आपको पता है भैया, अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। 8 जगह से। टेढ़े थे। जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। 8 जगह से टेढ़े। 8 वर्ष की उनकी आयु थी और जनक जी के द्वार में ढेर सारे ज्ञानी पंडित जाते थे और जो ज्ञानी उनके बंदियों से पराजित हो जाते थे ज्ञान में, उन्हें बंदी बना लिया जाता था। यदि उनके बंदियों से पराजित हो जाते थे ज्ञान में तो। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अष्टावक्र जी कितने जगह से टेढ़े थे, आप बताइए। आप? हाँ, 8 जगह से टेढ़े। तो अब की बारी थी अष्टावक्र जी की जाने की जनक जी के द्वार में। तो 8 वर्ष के थे और 8 जगह से टेढ़े। तो जैसे ही जनक जी के महल में गए तो सैनिकों से कहा, भैया हमें जरा अंदर तो जाने दो। तो उनके सैनिक कहते हैं, अरे बेटा, जनक जी के द्वार में सिर्फ बड़े बड़े संत आते हैं, बच्चे नहीं। तुम जाओ, अपने घर जाओ, अभी घर जाओ तुम। अष्टावक्र जी ने कहा सैनिकों से कि क्या आप उम्र को भाव देते हैं?
ज्ञानी आए हैं, यदि उनकी भी उम्र मेरी इतनी होती तो क्या उनको भी आप भगा देते? उम्र मैटर नहीं करता, व्यक्ति के अंदर ज्ञान कितनी है वो जरूरी है। उम्र, शरीर टेढ़ा, काला रंग ये सब मैटर नहीं करता, व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, स्वभाव उसका कैसा है वो मैटर करता है, ना कि उम्र, शरीर। ये बात जैसा ही अष्टावक्र जी ने सैनिकों से बोला, अष्टावक्र जी को देख करके अष्टावक्र जी को ये बात देख करके सारे सैनिक समझ गए ये कोई महान संत है, ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये महान संत है। तुरंत लेकर के गए, उसने दिया, प्रवेश किए, जनक जी के पास गए और जितने भी सभासद थे, जितने भी और भी ज्ञानी बैठे थे, सब अष्टावक्र जी को देख करके हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए, क्योंकि आज जगह से टेढ़े थे इसलिए जोर जोर से एकदम हंसने लग गए। तो जब हंसी रुकी उन लोगों की, तो हंसी रुकी उन लोगों की, तो अष्टावक्र जी ने फिर जोर जोर से अष्टावक्र जी भी हंसने लग गए। अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लग गए। जोर जोर से अष्टावक्र जी हंसने लग गए। राधे और कह रहे हैं अष्टावक्र जी हंसते हुए कि वाह, हंसते हुए कह रहे अष्टावक्र जी वाह, यहाँ पे तो सब मूर्ख बैठे हैं, सब मूर्ख बैठे हैं, आप लोग शरीर टेढ़ा है, शरीर को और उम्र को भाव देते हैं। शरीर उम्र को भाव नहीं देना, व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान है उसको भाव देना है, कितना उसका स्वभाव अच्छा है, उसके अंदर कितनी ज्ञान है ये भाव रखना चाहिए। आप लोग तो शरीर को जरूरत कर रहे हैं, शरीर को भाव दे रहे हैं, तब तो यहाँ पे सब मूर्ख है, सभासद को कह रहे हैं। तो सबकी सर झुक गई, सबकी ऐसे सर झुक गई। एक ही लाइन में अकल ठिका के लगा दिया अष्टावक्र जी ने सारे मंत्रियों, सभासदों, ज्ञानियों। एक ही लाइन बोली, सब चुप। तो जनक जी भी वहां सिंहासन पर बैठे थे, तो समझ गए कि ये कोई मामूली नहीं, बहुत महान है। तब जनक जी ने अष्टावक्र जी से कहा कि बताइए गुरुदेव, भगवान को कितने देर में प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। तो अष्टावक्र जी ने कहा
कि जो घोड़े की पावदानी होती है लोहे की घोड़े पर चढ़ने के लिए, तो इस पैर को उस तरफ ले जाने में अर्थात घोड़े में बैठने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले वर्षों तक, महीने तक इस मन को शांत करना पड़ेगा। इस मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत कर लो। जब मन एकाग्रचित हो जाए तो आप एक बार 1 सेकंड भगवान को ध्यान करिएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन दे करके कृतार्थ कर देंगे। कृतार्थ। भगवान को पाना कठिन नहीं है, मन को शांत करना कठिन है। भगवान को पाना कठिन नहीं, मन को शांत करना कठिन है। ठीक है? भगवान को 1 सेकंड 2 सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले वर्षों महीनों तक इस मन को क्या करना पड़ेगा? बोलते नहीं है आप लोग। फिर से भीष्म पितामह आ गए। बोलो मैया। भगवान को पाने के लिए वर्षों महीनों तक क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। बोलो बोलो मेरी माँ। अभी तो मैंने बताया भगवान को पाने के लिए वर्षों महीनों तक किसको शांत करना पड़ेगा? मन को। बोलते ही नहीं। जोर से बोला करो। तो भगवान को 1 या 2 सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले वर्षों महीनों तक इस मन को शांत करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, मैया ये बताओ, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नहीं? आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है कि माता को, पिता को माथा टेक करके प्रणाम करना। ये संस्कार है, ये संस्कार ही नहीं है। कैसी बोली बोलनी है? अरे डांटो भी ना किसी को तो मिठास बोली में डांटा करो। मिठास बोली में। अरे यदि कोई तलवार से मार देता है तो घाव भर जाता है, कोई गोली से मार देता है तो घाव भर जाता है, लेकिन कोई बोली से मार दे तो घाव नहीं भरता। आप यदि किसी को बोली बोल देंगे, डांट देंगे बोली, तो आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिसको आपने बोला है वो नहीं भूलेगा। इसको याद रहेगा, ना जी हम इससे बात ना करें, इसने हमें बोली। घाव भर जाते हैं तो गोली मारी तो घाव भर गए। मारी गोली तो आपकी पत्नी ने कुछ बोली? बोलो, बोली? नहीं बोली? बोलो, आप ही लोग को बोल रहे हैं। आपकी पत्नी कुछ बोली?
आपके पति कुछ बोले? बोलो मेरी माँ। आप लोगों के पति कुछ बोले? बोलो। आप बताओ भैया, भैया भैया, आप ही को बोल रहे। आपके पति कुछ बोले? बोलो। नहीं बोले? बोलना भी नहीं। डांटो भी ना तो मिठास बोली में डांटा करो। आजकल के युवा सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट। टीवी पर सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, सिर्फ क्रिकेट। पीछे जितने जितने भैया लोग बैठे हैं, आप लोग क्रिकेट देखते हो? कितने लोग देखते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। वो देखो, एक भैया हाथ उठा रहे हैं, वो क्रिकेट देखते हैं पीछे। और कोई देखता है क्रिकेट? और कोई देखता है तो हाथ खड़ा करो। सिर्फ वो भैया को छोड़ करके कोई नहीं देखते? वो देखते हैं उधर। और कोई देखते हैं? हाथ खड़ा करो जो जो देखते हैं। आप भी खड़ा कर रहे हैं, वो भैया। अरे क्रिकेट में 3 घंटा 4 घंटा फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। 2-3 घंटा के क्रिकेट रहता है और आप टाइम वेस्ट करते हैं। 2-3 घंटे में भगवान का कितना नाम जप हो सकता है, आपको पता है? माताएं भी बहुत सीरियल देखती हैं। कौन कौन देखती है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 5 भैया हैं, वो उधर 6 भैया हैं जो रील्स देखती हैं। और 3 भैया हैं जो क्रिकेट देखते हैं। अरे फालतू की टाइम वेस्ट क्यों करना? 2-3 घंटा का पिक्चर रहता है क्रिकेट। अच्छा ये बताओ भैया लोग, आप लोग सुनिए, जितने भी भैया बैठे हैं पीछे में, भैया लोग आप लोग सुनिए। ये बताइए भैया लोग, पीछे जितने भैया लोग बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं, ये बताइए क्रिकेट देखते हैं तो उनमें आपको क्या मिलता है देख के? आपको उनमें फायदा है या नुकसान? बोलो। नुकसान है। कैसे? टीवी पर देखते हैं क्रिकेट, आईपीएल, तो उस टीवी का बिजली का बिल भी जाता है। बिजली का बिल जाता है कि नहीं? तो उनमें आपका नुकसान या फायदा? जोर से बोलो भैया लोग, नुकसान या फायदा? बोलो बोलो भैया लोग, नुकसान या फायदा? नुकसान। युवक सिर्फ क्रिकेट। अच्छा, जो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहते हैं, खिलाड़ी वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़। लेकिन आपका तो खुद पैसा जाता है बिजली का बिल का। तो इनमें से आपका नुकसान या फायदा?
नुकसान, बिजली का बिल भी गया और साथ साथ समय भी बर्बाद हुआ। हुआ कि नहीं नुकसान? बोलो। हमारे पिताजी भी बहुत देखते थे क्रिकेट। हमने समझाया तो लाइन में आए हैं। टाइम वेस्ट फालतू का होता है। अच्छा, क्रिकेट में 6 बॉल में 1 ओवर होती है ना? 6 बॉल में 1 ओवर होती है, तो जब 6 बॉल कंप्लीट हो जाता है तो एक ऐड आता है, ऐड प्रचार, ऐड आता है कि नहीं? आता है। हाँ, तो उस ऐड में खाने के बारे में रहता है, कपड़े के बारे में रहता है, इत्यादि और भी कई चीजों के बारे में रहता है। तो ऐड 5 से 10 सेकंड का रहता है, भैया लोग, रहता है ना? तो वो ऐड का 1 सेकंड 1 करोड़ रुपए का रहता है। तो ऐड वाली कंपनी 10-10 करोड़ कमा रही है, ऐड वाली कंपनी, और आपका खुद नुकसान हो रहा है कि नहीं? मूवी थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए। आजकल की मूवी ऐसे नहीं जाते कि फैमिली के साथ कुका 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 कोला और लड़के चाहिए 15-16। है कि नहीं? मूवी थिएटर जाते हैं, 500-700 की टिकटें कटाते हैं और मूवी देखते हैं। उनमें से 3 घंटा 4 घंटा का मूवी रहता है। 3-4 घंटा का मूवी रहता है। 3-4 घंटा फालतू का टाइम वेस्ट, 500-700 रुपया भी गया, टाइम भी वेस्ट। टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? 4 घंटे में कितना माला नाम जप हो सकता है, आपको पता भी है? कितना नाम जप हो सकता है 4 घंटे में? और आप 4 घंटे सिर्फ ऐसा ही फिल्म देख करके, मूवी देख करके बिता देते हैं। बोलो। समय ना बिताओ, समय को खर्च ना करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अच्छा, आप मूवी देखते हैं, चलो ठीक है। तो एक मूवी को रिलीज करने में 2.5 से 500 करोड़ रुपया लगता है, तब जाकर के एक मूवी रिलीज होती है, और आपका तो खुद पैसा जा रहा है। उन्हें पैसा मिल रहा है मूवी को रिलीज करने के लिए, और आपका पैसा जा रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए। सिर्फ इतने ही? हाथ तो खड़ा करो भैया। हाथ नीचे। समय को खर्च ना करो मैया, भगवान में लगा दो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अच्छा, आप लोग खुद ही बताइए, सच बताइएगा, आप लोगों को पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, मृत्यु कब आएगी? नहीं पता है ना?
चाहे मृत्यु अभी आ सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए भगवान में लगाओ, टाइम वेस्ट ना करो। ये जीवन आइसक्रीम की तरह है। जैसे आपने अपनी हाथ में आइसक्रीम ली, मान लीजिए आपने टेस्ट नहीं की तो अब पिघल करके गिर गई। उसी प्रकार ये जीवन आइसक्रीम है, जीवन का टेस्ट कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। इसलिए जीवन का एक बार टेस्टिंग कर लेना, नहीं तो पिघल गया जीवन, मर गए। टेस्ट ना किया, नर्क की टिकट कटी काउंटर में, यमराज के पास, नर्क में भेजवाओ भैया। भगवान में मन लगाओ, ठीक है? भगवान में मन लगाना है। तो हम कहा थे भगवान को 1 या 2 सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले महीनों वर्षों तक इस मन को शांत करना पड़ता है। अच्छा, मन शांत कैसे होता है? बोलो। जब मन में कोई इच्छा ना रहे, सारी इच्छा हट जाए तो मन शांत हो जाएगा, ठीक है? भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन बहुत होते हैं। घटवान की मुक्ति तो 2 घड़ी में ही हो गई थी, 7 दिन बहुत होते हैं राजन, 7 दिन बहुत होते हैं। राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना 7 दिन में मरने का। इसलिए भगवान में मन लगाओ। मन, अच्छा, भगवान में मन लगाना, ठीक है? ये मेरी बात मान लेना, मान मेरा कह लेना, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है? बेटा बेटा क्यों करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा।
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना मान लेना, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, भगवान को भूलना नहीं, इसलिए मैया आप भी कहो, अभी आप भी कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप भी कहो, कहो। भीष्म पितामह बन गई, जोर से बोलो। नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भागवत जी का अनुष्ठान किया, रचना की। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जी का रचना की और अपना आत्म परिचय दिया कि मैं दासी पुत्र था, लेकिन भागवत जी की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। अपना आत्म परिचय दिया कि मैं दासी पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं कि मैं दासी पुत्र था, लेकिन भागवत जी की कृपा से मैं ब्रह्म पुत्र हो गया। ये ब्रह्मा जी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम भागवत जी का कथा सुने। नारद जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरे घर खूब सारे संत आए, हमने सेवा की संतों की, तो संतों ने मंत्र दिया, मंत्र की कृपा से मैं दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र हो गया। तो नारद जी से हमें ये सीख मिल रही है, संतों की सेवा की, तो नारद जी से हमें ये सीख मिल रही है कि हम सेवा के पद पर कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी से ये सीख मिल रही है, बोलो मिल रही है कि नहीं? अरे
है जिसे सीख, बोलो सीख मिल रही है कि नहीं? इस मन के बहकावे में कभी नहीं आना। ये मन बहुत चंचल है, चलावन है, मन भागता है। ये मन भागता है इधर उधर। मान लीजिए यदि आपने किसी मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, आपने किसी पराई स्त्री, पराई पुरुष को देख लिया तो मन चलावन है, बुद्धि को आदेश दिया, चलो कुछ व्यवस्था करो बुद्धि, चलो उस स्त्री से बात करो, बातचीत करो, कुछ व्यवस्था करो। तो मन बहकाता है और मन के बहकावे में हम आ जाते हैं और मन के बहकावे में चले जाते हैं। मन के बहकावे में ना आना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में ना आना है, ठीक है? माइक वाले भैया, माइक वाले भैया, इसमें आवाज नहीं आ रहा है, जरा इसमें आवाज नहीं आ रहा है। मन के बहकावे पे सही आना है, ठीक है? मन के बहकावे में कहीं नहीं आना। ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यायतो विषय पुंसः। देख लिया आपने उधर शराब को तो मन चंचल है, चलावन है, कह रहा है चलो इसको पियो, शराब को जल्दी पियो, शराब को जल्दी पियो, पियो इस शराब को। ध्यायतो विषय पुंसः, बार बार मन ध्यान चला रहा है, ध्यायतो विषय पुंसः, बार बार ध्यान जा रहा है, ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यान जा रहा है, ध्यायतो 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 ध्यान, ध्यायतो विषय पुंसः, उसके विषय में, शराब के विषय में, ध्यायतो विषय, ध्यायतो, बार बार उसका ध्यान आ रहा है, ध्यायतो विषय पुंसः, बार बार ध्यान, ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यायतो विषय, इसमें आवाज ध्यायतो, ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यायतो, ध्यायतो। देख लिया आपने उसको, चलो इसको पियो, पी कर ही रहेंगे शराब को, और आप एक दो बोतल पी ही लेते। चलावन है मन, मन के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है? मन को, इस मन का तू दास रख लो, मन को अपना दास बना लो। ठीक है? मन के बहकावे में कभी नहीं आना। ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यायतो विषय पुंसः, बार बार उसका ध्यान आ रहा है, बार बार। शराब को देख लिया, ध्यायतो विषय पुंसः, बार बार उसका ध्यान आ रहा है, और अब पी लिया शराब। अच्छा भैया, आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, थोड़ी सी कष्ट आ जाती है तो कहते हैं अरे भगवान ने तो बड़ा कष्ट दे दिया, भगवान ने तो बड़ा कष्ट दे दिया। राजी, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान किसी को नहीं मारते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, पापी से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आपने कुछ पाप किया होगा, इसीलिए उसी पाप का अब सजा निकल रहा है। भगवान किसी को सजा नहीं देते। आपने ही कुछ गलती की होगी
उसी गलती की सजा है ये। भगवान किसी को दंड नहीं देते, किसी को नहीं दुख करते। अब भगवान ने बुआ कुंती के ऊपर कृपा की। बुआ कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए। अब कहते हैं बुआ, ओ माता बुआ, कुंती बुआ, आप मुझे दंडवत क्यों कर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूँ ना, पुत्र हूँ ना। तो बुआ कुंती कहती है, यही तो तू भटकाने वाली बातें करता है। हो तो तुम सबके पिता, जगत के पिता, लेकिन तुम्हारी माया ऐसी है कि हम तुम्हें अपना पुत्र मानती है। कुंती बुआ कृष्ण से कह रही है, गोविंद, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो गोविंद, क्या दोगे? कहा दूंगा। पहले वचन दो, दोगे? हाँ दूंगा, वचन दिया, जो मांगोगी दूंगी। तो बुआ कुंती कहती है, विपदा संतो न स्वस्थ तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम् यत्स्यार अपुनर भव दर्शनम्। हमें विपत्ति दे दीजिए प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। प्रभु कह रहे हैं, बुआ होश में तो हो। जिस विपत्ति को आज तक किसी ने नहीं मांगा, उस विपत्ति को आज आप मांग रही है। होश में तो हो बुआ? कहा हाँ बेटा, होशी में हूँ। तो कहा क्यों विपत्ति मांग रही हो बुआ? तो उन्होंने कहा, बुआ कुंती ने, कि हमें विपत्ति इसलिए चाहिए क्योंकि जब जब सुख आया आप हमसे दूर गए, और जब जब दुख आया, विपत्ति आई, आप हमारे करीब आए। तो ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जिस पर कृष्ण दूर जाए। हमें ऐसा सुख नहीं लेना जिस पर भगवान का नाम ना हो। ठीक है, वैसा सुख वैसा सुख ना ही रहे तो अच्छा। क्यों विपत्ति मांग रही है? क्योंकि उनके पुत्र, पांचों पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन जी, भीम जी अब राजा बन गए हैं, तो अब राजमाता हो गई है, बड़ा सुख मिलेगा। तो बुआ कुंती को यह डर था कि उस सुख में हम कहीं प्रभु श्री कृष्ण को भूल ना जाए। बुआ कुंती भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैया आप भी कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहो। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ मैं किसी को विपत्ति नहीं देता, चाहे आप मुझे ही रख लीजिए, लेकिन मैं विपत्ति नहीं दूंगा। तो बुआ कहती है, बुआ कुंती, एक शर्त पर मानूंगी। कहा कौन सा शर्त? हमें वचन दीजिए आप कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। वचन दीजिए आप हमारे साथ ही रहेंगे, तभी हम विपत्ति नहीं मांगेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, दिया वचन। इसलिए मैया, ओ प्यारी माँ, मैया जी, हम लोगों को भी भगवान को भूलना ना है। बुआ कुंती की तरह भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है। ठीक है? बाबू कमेटी बोले
पहले भजन कीजिए फिर आरती कीजिए, ठीक है? पहले को भजन कीजिए। एक भजन भजन। ठीक है, अभी कथा करते लीजिए, अभी कथा पूरा होने दीजिए। टाइम नहीं है, कथा कल यहाँ से स्टार्ट आप कीजिएगा। तो खत्म हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है। अच्छा, इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आया? कौन आया इस सृष्टि में सबसे पहले? सबसे पहले इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था तब की बात है। श्री विष्णु रहते थे, तो प्रभु श्री नारायण के नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ। वो पुष्प अभी बंद था, जैसे ही उसका मुंह खुला, खिला, खिलते ही वहां से ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। विष्णु जी से कमल पुष्प से ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव जी के यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से शिव जी प्रकट हुए। कमल पुष्प से निकले ब्रह्मदेव जी की यहाँ से निकली भगवान शिव, और तीनों बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। है कि नहीं? फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। नारायण के कहने पर ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया, और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर ऋषि प्रकट हुए, फिर एक पुरुष एक स्त्री प्रकट हुई। एक पुरुष प्रकट हुए राजा मनु, एक स्त्री प्रकट हुई शत्रुपा। इस पूरी सृष्टि के पहले पुरुष है राजा मनु, और इस सृष्टि की सबसे पहले स्त्री है शत्रुपा, मनु शत्रुपा। उनके संतान हुए, फिर उनके संतान हुए, उससे सृष्टि का क्रम चला। तो हम सब किसकी संतानें हैं? बोलो, हम सब राजा मनु और शत्रुपा की संतानें। साइंस हमें क्या पढ़ाता है कि हम बंदर की संतानें, बंदर की पूंछ घसी 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 और इंसान बन गए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम सब बंदर की संतानें? जरा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कोई नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हम सब बंदरों की नहीं, राजा मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। अरे यदि बंदर से हम बन जाते इंसान, तो इस सृष्टि में तो बंदर का नामो निशान ही नहीं होता। यदि बंदर ही इंसान बन जाते तो बोलो, बंदर हो रहते इस सृष्टि में? कदापि नहीं, बंदरों का नामो निशान ही नहीं रहता। लेकिन बंदर है, इसलिए हम राजा मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। हम मनु और शत्रुपा की संतानें कैसे हैं, उसकी भी पहचान है। कैसे? हम मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य लिखने में पहले मनु आता है। मनुष्य, मनुष्य, मनु आता है कि नहीं? मनु, हम सब मनु जी की संतानें हैं। फिर राजा मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुए, 3 पुत्री 2 पुत्र। 3 पुत्री हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, सुरुचि और उत्तानपाद। सुरुचि और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्षमा, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र। 3 पुत्री, आकुति, देहुति, प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, प्रसूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, कर्दम जी से,
प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। फिर कर्दम ऋषि से विवाह हुआ प्रसूति का। प्रसूति के कर्दम जी पति हुए, कर्दम जी से विवाह हुआ। कर्दम जी की 9 बेटियां थी, 9 पुत्रियां हुई। उनमें से एक थी, 9 पुत्रियों में एक थी माता अनुसुईया। माता अनुसुईया बहुत धन्य हो गई थी। अच्छा, जब राम जी और माता सीता जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो माता सीता को साड़ी किसने दी थी? माता अनुसुईया ने। तो जब रावण ने हरण किया था तो माता सीता के पास एक ही साड़ी थी, तो साड़ी चेंज कैसे करती? माता अनुसुईया की दिव्य साड़ी थी, उन्होंने ऐसी साड़ी दी थी कि हवा चले तो हवा का स्पर्श हो जाए, वो साड़ी पवित्र हो गई। और जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था माता सीता का, तो माता अनुसुईया दिए हुए थे उनके गहने। जब माता सीता ने गहने गिराए, वो किसके गहने थे? माता अनुसुईया के गहने थे। वरना वन में गहने कहाँ पाते? माता अनुसुईया के गहने थे। और वो साड़ी दिव्य थी, वो ना पुरानी दिखती, ना फटती, ना कुछ भी खरोच आती। उनके गहने भी वैसे ही थे। कोई भजन गाना बजा देंगे ना? कोई भजन या आरती? भजन उसके बाद आरती। भजन उसके बाद आरती। भजन गा दें, बजा पहले देंगे। भजन उसके बाद आरती। उनके गहने भी ऐसे थे अनुसुईया माता के कि उनके गहने कभी पुराने नहीं, एकदम नए चकाचक दिखते थे और सुगंध भी अच्छी थी। और उनके पुत्र बन करके माता अनुसुईया के पुत्र बने, ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए। माता अनुसुईया ने उनको दूध पिलाया है। धन्य है माता अनुसुईया। माता अनुसुईया के लिए ताली बजाएं। धन्य है माता अनुसुईया। अब आई उनकी पुत्रों की बारी। तो उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा, आप लोग राजा उत्तानपाद को जानते ही होंगे। उनके पुत्र थे ध्रुव जी। ध्रुव जी जानते ही होंगे। उनका विवाह हुआ माता सुनीति से। जब माता सुनीति की एक भी संतानें नहीं हो रही थी, तो राजा उत्तानपाद को लगा कि माता सुनीति की कोई संतानें नहीं होगी, हमें दूसरा विवाह करना चाहिए संतान के लिए। तो दूसरा विवाह किया माता सुरुचि से। फिर कुछ दिनों के बाद सुनीति माता के भी संतान हो गई, ध्रुव जी। फिर सुरुचि माँ की भी संतानें हो गई। फिर जब ध्रुव जी 3 वर्ष के थे, तो अपने पिताजी उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए आए। गोद में उत्तानपाद जी ने बैठाया, तो दूसरी माँ सुरुचि ने गोद से गिरा दिया और कहा, मेरे स्वामी के गोद में सिर्फ मेरा पुत्र बैठेगा, तू नहीं, चल भाग यहाँ से। तो ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। माँ, मुझे पिताजी मैं गोद में बैठा तो दूसरी माँ ने मुझे गिरा दिया और कह रही थी मैं गोद में नहीं बैठूंगा। तो माता सुनीति कहती है, अरे तुम उस मिट्टी के खाड़ के गोद में बैठना चाहते हो? उस मिट्टी के, ये शरीर हमारा मिट्टी का ही है ना। तुम्हें बैठना है तो पिता के नहीं, परम पिता के गोद में बैठो। परम पिता श्री विष्णु का पता बता दिया।
और नारद जी ने मंत्र बता दिया। मंत्र बता दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र बता दिया। तपस्या कर रहे थे, कुछ नहीं खाए, सिर्फ वायु खा करके रह रहे। अब वायु सांस लेकर के तपस्या कर रहे, अब सांस वायु भी नहीं ले रहे, सांस भी लेना बंद कर दिया। घोर तपस्या की। तब इंद्रदेव जी आए प्रभु विष्णु के पास और कहते हैं, प्रभु पृथ्वी डोल रही है। तो प्रभु कह रहे हैं, हाँ, मेरा एक प्रिय भक्त है ध्रुव, वो मेरी तपस्या कर रहा है। तो इंद्रदेव कहते हैं, तो प्रभु उसे दर्शन दीजिए ध्रुव को। ध्रुव को दर्शन दीजिए प्रभु। तो प्रभु नारायण कहते हैं, ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन नहीं देता, बल्कि ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन देखने जाता हूँ, मैं दर्शन लेने जाता हूँ ध्रुव जैसे भक्त को। ध्रुव जैसे भक्त की दर्शन मैं करता हूँ। फिर ध्रुव जी के पास गए और कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। 3 वर्ष के बालक क्या ही जानते, कुछ जानती नहीं, तो शंख सटाया अपने कपोलों पर, ध्रुव जी के कपोलों पर। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे तो सिर्फ अपने पिताजी के रूप में ही, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए आपकी भक्ति बनी रहे। फिर अपने घर चले गए और जिस माँ ने गोद से गिराया, वही माँ ध्रुव जी के स्वागत के लिए आरती की थाल लेकर के खड़ी है। देखो तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दूसरी माँ ने गोद से गिराया, माता ने परम पिता का पता बता दिया और परम पिता के दर्शन किए हैं। और ध्रुव जी को उत्तानपाद जी ने राजा बना दिया। राजा बना दिया और ध्रुव जी सुखी से जीवन जीने लग गए। अब ध्रुव जी को सुखी से जीवन जीने दीजिए। कल की कथा, अब आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए आरती गाते। आरती से पहले एक भजन का आनंद ले लीजिए। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, 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 हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का दर्शन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जिसको भरोसा श्याम पर उसको
किया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं। 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 थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जीवन का भार सौंप दो कान्हा के हाथ में। जीवन का भार सौंप दो कान्हा के हाथ में। जीवन का भार सौंप दो कान्हा के हाथ में। जीवन का भार सौंप दो कान्हा के हाथ में। अब तो प्रभु की लो शरण मृत्यु है पास में। अब तो प्रभु की शरण है पास में। घुट घुट कर क्यों मरे रहे हंस कर जिया करो। घुट घुट को मर रहे जिक्र दिया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया 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 करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। बोल श्यावर रामचंद्र की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिन जिन मैयाओं को आरती उतारना है वो यहाँ पे आ जाइए स्टेज पे। चलिए कोई एक मैया आ जाए। कोई एक मैया आ जाए। चलिए महाराज जी छोटा सा आरती कीजिए। टाइम आदि छोटा सा। चलिए छोटा सा तुरंत। चलिए आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मन में बसा
तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती करो तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है और जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे प्यार में यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो पाड़ी जा अब तो तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए प्राणी अब तो तू जाग कम है जिंदगी कर लो बंदगी अब तो जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु कहा तो मौत भी न हारती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गान करे छेड़ वीणा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास विष्णु तेरी गाए आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कपूर गौरव पूर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी शतर्णवान् मन्दारमाला तीर्थाले काले कपालमाला गिरिशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय गालिलोटांगन वंदिने चरणं योगेन पायिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगने आनंद पूजन भवे वाकिनी मने नमः त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव त्वमेव विद्या द्वयं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव कायेन वाचा मनसेन देव विरात्मना वा प्रतिसमाव करोमि अन्त सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।